हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 11 है विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इस एपी का कौन सा टर्म इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो हमने मान लिया लेट इसका nth टर्म, इस एपी का nth टर्म इससे 132 ज्यादा होगा। तो हम पहले यहां से इस एपी से ए और डी फाइंड कर लें। हमारे पास एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39। यहां से फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, डिफरेंस हो जाएगा 15 माइनस 3 मींस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मतलब किसी भी टर्म को आप उसके प्रीसीडिंग टर्म में से माइनस करके डिफरेंस निकाल सकते हैं। ए आ गया, डी आ गया, लेट nth टर्म या an विल बी 132 more than its 54 term। कंडीशन लगा दे। अब an टर्म, ये टर्म a54 से 132 ज्यादा है, मींस इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 132। अब ये ज्यादा है तो हम इसमें से माइनस करेंगे इससे, तो माइनस इक्वल्स टू 132। फॉर्मूला लगा दें यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 का हो जाएगा a प्लस 53d। और ब्रैकेट में जरूर रखिए क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए साइन की चेंज हो जाएगी। इक्वल्स टू 130। ब्रैकेट खोलेंगे a प्लस n हमें फाइंड करना है, माइनस d है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे माइनस a प्लस माइनस माइनस 53 और d की वैल्यू हमारे पास 12 इक्वल्स टू 132। माइनस से प्लस a से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा n माइनस 1 12 माइनस 12 3 हो जाएगा 36 और 12 5 60 है 363 इक्वल्स टू 132। इस माइनस वाले को बराबर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 636 प्लस 132 and minus 1 into 12 equals to 6 और 2 8 3 और 3 6 6 और 1 7। 12 से कैंसिल कर लेते हैं, 12 1 जा 12 6 जा 72 और बचेगा यहाँ पर 4 और 12 4 जा। अभी माइनस का बराबर हो जाएगा प्लस का, n equals to 64 plus 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65। इट मींस इस एपी का 65th टर्म इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 में दिया हुआ है 2 एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। अगर उनके 100 टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा। अब उनका दोनों का डिफरेंस सेम है तो d तो सेम रहेगा। हम उनका फर्स्ट टर्म लेट कर सकते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बोथ एपी। एक का मान लिया हमने स्मॉल है और एक का मान लिया कैपिटल है। क्लियर। अब उनका डिफरेंस सेम है तो दोनों जगह डी हम रख सकते हैं। उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। यहां से हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a100 माइनस a100 इक्वल्स टू 100। मींस उनके 100 टर्म में 100 का डिफरेंस है। तो हमने पहले एपी का 100 निकाला था a100, दूसरे एपी का निकाला a100 इक्वल्स टू 100।
फॉर्मूला लगा दें, a100 बराबर होता है a प्लस 99d। फॉर्मूला हम वही लगा रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d, बस एक n कम हो जाता है। तो कोई भी अगर आप टर्म निकाल रहे हैं तो वहां से एक नंबर कम कर दें। तो ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस, इसको कैपिटल में लिख लेंगे, a प्लस 99 और d सेम है दोनों में, इसलिए दोनों जगह d स्मॉल ही रहेगा, इक्वल्स टू 100। ब्रैकेट ओपन कर दें तो a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल्स टू 100 माइनस 99d प्लस 99d कैंसिल, बचेगा a माइनस a इक्वल्स टू 100। इसके बाद आते हैं इसके अगली कंडीशन पे, पूछ रहा है कि वो 1000 टर्म में डिफरेंस कितना होगा। नाउ 8000 माइनस कैपिटल 1000 इक्वल्स टू, इसे हमें फाइंड करना है। तो 8000 हो जाएगा a प्लस 9990 माइनस, और इसका कैपिटल है माइनस 9990, 9990 से 9990 कैंसिल, बचेगा a माइनस a, और ये इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे 100 आ जाएगा। तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा 100, नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कराते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे कि 3 डिजिट से डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर कौन सा है, और 3 डिजिट में ही सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर हो जाएगा हमारा 105, हम 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा AP 105, 7 ऐड कर देंगे 112, 190, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और लास्ट टर्म भी निकाल लेंगे हम। लास्ट टर्म होती है 999, 7 से डिवाइड कर दें इसे, बचेगा 7 4 जा 9, 7 2 जा 14। मींस अगर 9 की जगह 4 होता तो एक पूरा कैंसिल हो जाता, तो हम इसमें 9 की जगह 4 पुट करेंगे, मींस लास्ट नंबर जो हो जाएगा हमारा वो 994 हो जाएगा। अब हमें इस AP में फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है 112 माइनस 105, और लास्ट टर्म भी पता है, मींस AN इक्वल्स टू 994। हमें फाइंड करना है इसमें कि इस AP में नंबर ऑफ द टर्म्स कितने दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। हमें n फाइंड करना है, तो यूजिंग an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब an की वैल्यू है 994 और a की वैल्यू है 105, और n हमें फाइंड करना है और d दे रखा है 7। सबसे पहले 105 को लेफ्ट हैंड में लेके आ जाए, माइनस का हो जाएगा, और इधर बचेगा n माइनस 1 इनटू 7। माइनस करेंगे तो 14 में से 5 क्या बचेगा 9, 8 बचेगा, और 8 में से 9 में से 1 क्या बचेगा 8। इस 7 को भी हम इसके अपॉन में पहुंचा देंगे। डिवाइड करने से 7 1 जा बचेगा 1, 7 2 जा 14 बचेगा 4, 7 7 है, तो ये आ गया 127 इक्वल्स टू n माइनस 1। n को बदल लेके आ जाए माइनस का हो जाएगा, और 127 बदल लेके आ जाए ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस का n इक्वल्स टू माइनस का 128 माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे नंबर ऑफ द टर्म जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं 3 डिजिट के, वो है 128। इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 एंड 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, या कितने नंबर 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो
तो 10 के बाद पहला नंबर आता है 12, 4 3 जा 12, तो AP बना लेंगे हम यहां से 12, कॉमा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 आ गया। अब लास्ट नंबर निकालने के लिए 250 से पहले कौन कौन से नंबर आएंगे, तो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। 4 6 जा 24, बचेगा 1 0 4 2 जा 8, बचेगा 2। मींस अगर ये नंबर 2 कम कर दिया गया तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट नंबर आ जाएगा हमारा 248। बहुत सिंपल है कि लास्ट वाले नंबर को आप जिससे डिविजुअल निकाल रहे हैं, जिसके मल्टीपल निकाल रहे हैं, उससे डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर आया उसे माइनस कर दीजिए, तो इससे पहले का नंबर हमें पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। हमारे पास AP है, A है, लास्ट टर्म है और D भी है, हमें नंबर ऑफ द टर्म्स फाइंड करने हैं। तो A इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू 16 माइनस 12 हो जाएगा 4, और A एंड B वैल्यू हमें लास्ट टर्म पता है इसमें, तो A आ जाएगा 248 using A n equals to A plus n minus 1 into D। तो A n की वैल्यू है हमारे पास 248, A है 12 प्लस n माइनस 1 और D है हमारे पास 4। सॉल्व कर लें इसे, 248, इस नंबर को पहले लेफ्ट हैंड में लेके आ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 into 4। सेम कैलकुलेशन अपनी इसी तरीके से होनी है। सबसे पहले बस आपको AP फॉर्म करनी है कि वो कैसे बनेगी। तो 48 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 में 2 + 6 36 आ जाएगा 200। 4 जो है नंबर मल्टीप्लाई में पूरा किया जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू n माइनस 1, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, 59 बचेगा यहाँ पर इक्वल्स टू n माइनस 1। n को हम लेफ्ट हैंड में लेके आ जाए, 59 को राइट हैंड में लेके चले जाए। माइनस का n इक्वल्स टू माइनस का 1 है यहाँ पर, 59 भी चला जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का n इक्वल्स टू माइनस का 60, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे और माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू आ जाएगी 60। तो देयर आर 60 नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 4, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP इक्वल। दो AP दी हुई है हमारे पास, इसके n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। सबसे पहले हम इसमें AP को नोट कर लें, तो फर्स्ट AP है हमारी 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 15 and the second one is 3 10 17। तो पहले हम यहां से A और D निकाल लें, A 63 और D आ जाएगा 65 माइनस 63 हो जाएगा 2। तो इसका nth टर्म हो जाएगा an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 into D। तो an इक्वल्स टू 63 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू है हमारे पास 2। an हो जाएगा 63 प्लस 2n और 2 into 1 माइनस का 2, 63 माइनस 2 हो जाएगा 61। तो an की वैल्यू हो जाएगी 61 प्लस 2n, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकंड AP दे रखी है 3 10 17, 3 10 17 ये दे रखी है। यहां से फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 3, कॉमन डिफरेंस दोनों में थोड़ा चेंज कीजिएगा क्योंकि इसमें स्मॉल है तो इसमें हम कैपिटल ले लें ताकि थोड़ा डिफरेंस बना रहे। अब D है तो 10 माइनस 3 हो जाएगा 7। अब इसका भी nth टर्म निकाल दें, तो an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 into D। A की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 और D है हमारे पास 7। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 7n 3 माइनस 7 बचेगा माइनस का 4। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड AP का nth टर्म। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। सिंस an इक्वल्स टू कैपिटल An
गिवन है, वैल्यू पुट कर दें तो 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4। n वाले एक तरफ और न्यूमेरिकल नंबर एक तरफ, तो 2n माइनस 7n प्लस का नंबर है, लेफ्ट हैंड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 61 को ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड पे, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 2n माइनस 7n बचेगा माइनस 5n इक्वल्स टू 61 और 64 हो जाएगा माइनस का 65। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल करा, बचेगा 30, तो n की वैल्यू आ जाएगी इसमें 30। इट मींस इस दोनों एपी के 13 टर्म आपस में इक्वल होंगे, नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी। अब हमें एपी फाइंड करनी है whose third term is 16, मींस a3 दे रखा है 16। क्वेश्चन नंबर 16, a3 16 दे रखा है और 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, मींस दोनों का डिफरेंस 12 होगा। a7 माइनस a5 इक्वल्स टू 12 दे रखा है। अब इसमें हम पहले यहां से a3 से a3 हो जाएगा हमारा a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। a3 इक्वल्स टू 3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d, और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। अब 7 करने में लगा दें हम, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अब हमारे पास दिया हुआ है a7 माइनस a5 इक्वल्स टू 12। ये आपको बनाना आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, मींस 7th टर्म में से अगर हम 5th टर्म को माइनस करेंगे तो डिफरेंस 12 आना चाहिए। तो अब a7 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 6d माइनस a5 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 4d। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। माइनस a प्लस a कैंसिल, तो 6d में से 4d बचेगा 2d इक्वल्स टू 12, और d हम कैंसिल कर दें यहां से, तो जो d की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो 1 है a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, तो a प्लस 2 और d की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 16। इट इंप्लाइज a प्लस 6 2 जा 12 इक्वल्स टू 16। 12 को भेजेंगे हम राइट हैंड में, हो जाएगा माइनस का, तो a इक्वल्स टू 16 माइनस 12, a इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया 4, कॉमन डिफरेंस आ गया 6, हमें बनाना है एपी। तो एपी फॉर्म कर लेंगे, 4 हो गया फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाइए, तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, और इसी तरीके से आगे इस एपी को फॉर्म कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। किसी भी एपी का अगर लास्ट से आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप उस एपी को उल्टा करके लिख दें, और फिर जो टर्म हमें निकालना है a20 निकालना है तो a20 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट से निकालने के लिए आप इस एपी में डायरेक्ट a20 नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लास्ट से निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग से नहीं निकाल रहे हैं। और जब सीरीज को हमने उल्टा कर दिया तो वही टर्म हो जाएगी हमारी स्टार्टिंग से। तो सीरीज को हमने उल्टा करके लिख दिया है 253, उसके बाद आएगा मींस उससे पहले 248, और इसको भी हमने उल्टा करके लिख दिया। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो बन गई लास्ट टर्म, और जो लास्ट टर्म थी वो बन गई हमारी फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस अगर हमारा आता है इससे पहले 5, तो अब आएगा माइनस का 5। अब हम a20 डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहां से, a20 इक्वल्स हो जाएगा a प्लस 19d। अब a की वैल्यू हमारे पास 253 प्लस 19, और d की वैल्यू है माइनस का 5, तो 253 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और
और 19 5 जा 95 माइनस करने 30 में से 5 क्या बचेगा 8 और 14 में से 9 क्या बचेगा 5 158 तो ये 20 आ गया टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस सीरीज 158 नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 दे रखा है द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44। तो दो हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी होगी। 4th टर्म और 8th टर्म का सम दे रखा है 24 मींस A4 मींस हो गया 4th टर्म एंड 8th टर्म AA और इन दोनों का सम दे रखा है 24। पहले हम यहां से सॉल्व कर लें। A4 हो जाता है A प्लस 3D और A8 हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। A और A हो जाएंगे 2A और 7D और 3D हो जाएंगे 10D तो 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। 2 यहां से कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा A प्लस 5D इक्वल्स टू 24। 2 चला जाएगा यहां से अपॉन में तो बचेगा A प्लस 5D इक्वल्स टू 24 अपॉन 2 A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। तो ये कंडीशन नंबर 1 से हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसके बाद दे रखा है 6th and 10th टर्म का सम। A6 and A10 का सम दे रखा है 44। तो A6 हो जाएगा A प्लस 5D और A10 हो जाएगा A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। A एंड A हो जाएंगे हमारे 2A और 5D और 9D हो जाएंगे 14D। यहां से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहां बचेगा A प्लस 7D इक्वल्स टू 44। इस 2 से इस 44 कैंसिल कर सकते हैं या अगले स्टेप में इसके अपॉन में भेज दें। एक स्टेप थोड़ा सा कम कर रहा हूं यहां पर तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 22 इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन यहां आ चुके हैं। दोनों को सॉल्व कर लें फ्रॉम फर्स्ट एंड टू एलिमिनेशन मेथड से A प्लस 5D और A प्लस 7D। A प्लस 5D इक्वल्स टू है 12 और A प्लस 7D इक्वल्स टू है 22। दोनों ही A सेम साइन पे है इसलिए वहां पर हम करेंगे सबट्रैक्ट। कौन सबट्रैक्ट माइनस 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 ये दोनों कैंसिल और 5D में से 7D जाएगा तो बचेगा माइनस का 2D और 12 में से 22 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10। तो यहां हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 2 1 जा 2 5 जा तो D की वैल्यू हो जाएगी 5। अब इसे हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 2 किसी में भी तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं A प्लस 5D इक्वल्स टू 12 तो A प्लस 5D की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 12 तो A प्लस 5 5 हो जाएगा 20 5 इक्वल्स टू 12 A इक्वल्स टू 12 माइनस 25 और A इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 13 मींस हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा माइनस का 13। अब हमें निकालना है सेकंड टर्म A2 इक्वल्स टू होता है A प्लस D। A की वैल्यू माइनस 30 और D की वैल्यू हमारे पास प्लस का 5। 13 में से 5 जाएगा बचेगा माइनस का 8 तो ये आ गया हमारे पास सेकंड टर्म। थर्ड टर्म होता है A प्लस 2D। ये हमारे पास सेकंड टर्म में ही हम D को ऐड कर दें तो A2 प्लस D लिख लेते हैं। A2 की वैल्यू माइनस का 8 प्लस का D हो गया 5 तो A3 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के आंसर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000।
सुबह राउंड ने 1995 से अपनी जॉब स्टार्ट की और उसकी फर्स्ट सैलरी थी 5000। उसके बाद उसे इंक्रीमेंट मिलता गया 200 ईच ईयर, हर साल उसका 200 बढ़ता गया। तो हमारा कॉमन डिफरेंस इसमें बढ़ रहा है हर बार 200 200 200 200 करके। इट मींस ये एक एपी फॉर्म करेगा। अब उसका किस साल में इनकम 7000 हो जाएगी। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है एपी की, फर्स्ट सैलरी उसकी थी 5000। इंक्रीमेंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है इसको 200 रुपीज का। इंक्रीमेंट 200, वो भी पर ईयर। अब पूछ रहा है किस ईयर में जाके, मतलब कितने साल बाद, आफ्टर इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो ये सैलरी है उसकी 1995 में, इतने रुपए हर साल बढ़ रहे हैं। कब जाके, मान लिया एनएस टर्म में एन इक्वल्स टू है 7000। तो वी गॉट एन एपी 5000, उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसके हो गए 5200, फिर हो जाएंगे 5400। पता नहीं कब जाके उसके 7000 होंगे, ये हमें फाइंड करना है। मान लिया वो एन टर्म है 1995 1996 1997, तो मान लिया हमने एन टर्म है, तो हम यहां से एन निकाल लें यूजिंग an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। a दे रखा है 7000, a की वैल्यू है 5000 प्लस n हमें फाइंड करना है और d दे रखा है 200। क्लियर? सॉल्व करने से इस 7000 की तरफ आ जाएगा 5000 इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये 200 माइनस कर दे बचेगा 2000 इक्वल्स टू n माइनस 1। इस 200 वाले मल्टीप्लाई वाले नंबर को अपॉन में दे सकते हैं यहां पर, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 10 जा, तो ये आ गया 10 n माइनस 1। माइनस 1 को हम इधर भेज दें, प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, तो 10 प्लस 1 11 और इक्वल्स टू हो जाएगा 11। तो 11 टर्म में जाके 11 ईयर में जाके ये इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 97000। तो हमारे पास आंसर आ गया है इक्वल्स टू 11, मींस 11th ईयर 11वें साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। रामकली सेव 5 रुपीज द फर्स्ट वीक। रामकली पहले वीक में 5 रुपीज को सेव कर रहे हैं, तो सेविंग इन फर्स्ट वीक ₹5। इसके बाद देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, और इसके बाद वीकली 1.75 रुपीज इंक्रीज कर रहे हैं, मींस हर वीक में 1 रुपए 73 पैसे बढ़ा दे रहे हैं, मींस सेम रुपीज को वो बढ़ा रहे हैं हर बार। तो कॉमन डिफरेंस कैसा रह रहा है, सेम। तो यहां पर एक एपी फॉर्म होगी और डी बन जाएगा हमारा इंक्रीमेंट जो कर रहे हैं, इंक्रीमेंट इन सेविंग, वो है 1.75 रुपीज। तो एक जो निश्चित नंबर है कहीं बार बार बढ़ रहा है 1.75 1.75, और इफ इन nth वीक उसकी सेविंग हो जाती है 20.75। दे रखा है एंड मानने की जरूरत भी नहीं है, मींस an दे रखा है 20.75, मींस a1 5 रुपीज, a2 5 प्लस 1.75, a3 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75। तो हमारे पास एपी बन जाएगी यहां पर पहला टर्म 5, दूसरा टर्म 5 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो हो जाएगा 6.75। इसके बाद इसी तरीके से 5 1.75 ऐड करते जाएंगे, लास्ट में हमें बन जाना है 20.75। ये n टर्म दे रखा है, हमें n फाइंड करना है। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। an की वैल्यू 20.75, a 5,
n फाइंड करना है और d है 1.75। क्लियर? इस 5 को पहले माइनस में भेज दें। अब इस 5 को माइनस कर दें, 20 माइनस 0.75 तो बचेगा 15.75 और जो 1.75 है उससे अपॉन में भेज दें और इक्वल में बचेगा n माइनस 1। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऊपर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट नीचे है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर ले। इसमें 15 से भी कर सकता है, वैसे 15 बन जा 15 से नहीं कटेगा, 15 बन जा 50 बचेगा 2। 5 से कैंसिल कर ले, 5 3 है 15 और 2 बचेगा 5 5 इसे भी कैंसिल कर ले, 5 3 है 15 और 5 बन जा 5 और 5 5 है 25। 35 से इसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं हम। 35 7 है 7 5 है 35, 7 3 है 21, 7 7 हो जाएगा 9 बार भेज दें, 9 5 है 45, 9 3 जा 27 और 1 27 और 4 31, तो 9 बार जाएगा 35 9 जा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 9 इक्वल्स टू n माइनस 1। इस माइनस 1 को करने क्या है, प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 10। मींस 10th वीक में उनकी सेविंग 20.75 रुपीस हो जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुई। थैंक यू।